Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। ये देखिए, इसे मैंने फोर प्लाई ऊन से बनाया है और 11 नंबर की नीडल यूज़ की है। और ये 5 और 6 नंबर का साइज़ है। इसे 5 साइज़ में ही पहन सकते हैं और 6 साइज़ में भी। इसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये देखिए बॉटम वगैरह इसका कितना क्लियर और साफ आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 12 फंदे डाले हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया 12 फंदों से। ये मैंने 12 फंदे डाल लिए हैं। तो फाउंडेशन रो है ये मैं सीधी बुनूंगी। 12 फंदों को पहले सीधा बुन लेती हूँ। ये 12 फंदे बुन लिए मैंने पूरा। फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये रॉन्ग साइड से भी मैं उल्टा बुन लेती हूँ। पहले फंदे को बगैर बुना उतारूँगी और बाकी 11 फंदे मैं बुन लेती हूँ उल्टे। दो रो मैंने बना ली हैं। अब मैं तीसरी रो से ये फंदे बढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, एक उल्टी और एक सीधी 2 रो बना चुकी हूँ मैं। अब ये राइट साइड है तो राइट साइड से फंदे बढ़ेंगे। ये देखिए, फर्स्ट फंदा मैं बिना बुने उतार लेती हूँ, फिर एक फंदा बुन लेती हूँ, फिर एक फंदा मैं ऐसे बढ़ा देती हूँ। फंदे दोनों तरफ से राइट साइड से ही बढ़ेंगे। एक फंदा इधर से बढ़ गया, एक फंदा आगे से बढ़ेगा, अभी बताती हूँ। देखिए, अब यहाँ 2 फंदे रह जाते हैं तो तब एक फंदा और बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से एक फंदा और बढ़ गया तो ये 2 फंदे बढ़ चुके हैं। और सीधी रो से ही फंदे बढ़ाने हैं। अब उल्टी रो हमें ऐसे ही बुन लेनी है, उल्टी। ये देखिए, उल्टी रो बुन ली मैंने। अब फिर राइट साइड पर है तो राइट साइड पे जैसे मैंने पहली रो में बढ़ाए हैं ऐसे ही अब फिर बढ़ेंगे। एक उतार लिया, एक फंदा बुन लिया और फिर इसी तरीके से इधर भी एक फंदा बढ़ा लिया और बाकी फंदे बुन लेती हूँ मैं। ये देखिए, जब लास्ट में 2 रह जाते हैं राइट साइड पर तो एक फंदा फिर बढ़ा लिया जाता है। इस तरीके से दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ जाता है। अब ये मैंने 2 बार बढ़ा लिए हैं तो 4 फंदे बढ़ गए। इसी तरह मैं आगे बढ़ाती जाऊंगी और टोटल मुझे 31 फंदे रखने हैं। उसके बाद फंदे नहीं बढ़ेंगे, ये पैटर्न डलेगा। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक फंदे बढ़े हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने फंदे बढ़ाए हैं दोनों तरफ से। एक एक फंदा राइट साइड से बढ़ता गया है और यहाँ तक आने पे 31 फंदे हो गए हैं। उसके बाद ये इस कलर का, ये मैंने जो ये ग्रीन कलर बनाया है, फिर ये बनेगा। उसके बाद फंदे नहीं बढ़ेंगे, ये पैटर्न बनेगा। तो मैं आपको पैटर्न फिर बताती हूँ। मैं यहाँ तक 31 फंदे बढ़ाती हूँ, तक लाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इतना बड़ा बुन लिया है। 31 फंदे हैं इसमें। दोनों तरफ से बढ़ा के मैं 31 फंदे कर लिए। अब इसके बाद ये ग्रीन वाला जो है ये पैटर्न डलेगा।
तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे बुन लेती हूँ। एक बगैर बुना उतारा, फिर एक सीधा बुन लिया, फिर एक और बुन लिया। उसके बाद मैं ग्रीन कलर के फंदे से 2 फंदे बुनूँगी, 1 और 2। फिर इसके बाद एक फंदा मैं सफ़ेद बुनूँगी, ये देखिए, और 2 ग्रीन, उसके बाद 5 फंदे ये वाइट बुने जाएंगे। एक, 2, 3। साथ साथ में ग्रीन कलर का जो है धागा उसको आगे लेती रहूँगी ताकि बीच में गैप ना रहे। 5 फंदे मैंने वाइट बुन लिए। अब इसके बाद फिर मैं 2 फंदे ग्रीन, 1 और 2, फिर एक फंदा वाइट बीच का, इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। एक बीच में वाइट, 2 फिर ग्रीन, उसके बाद फिर 5 वाइट, 1, 2, 3, और इसके बाद इस धागे को भी ऐसे आगे कर लेते हैं और ये 5 वाइट हो गए। अब इसके बाद 2 फिर ग्रीन, 1, 2, एक वाइट और 2 ग्रीन, 1, 2। बाकी ये 3 फंदे हम सफ़ेद बुन लेते हैं, 1, 2, ये 3। ये देखिए राइट पर ये बन गया। अब इसके बाद रॉन्ग साइड पे हम, अब जैसे ये 2 हैं हम, तो एक इधर ग्रीन आ जाएगा, ये 2 बन जाएंगे। उसके बाद ये बीच के 3 वाइट बन जाएंगे। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, एक फंदा उतारा, एक फंदे को हमने वाइट बुन लिया। अब इसके बाद इस फंदे को हमें ग्रीन बुनना है, 1 और ये 2 ग्रीन कर लिए हमने। अब ये बीच का वाइट है उसके आसपास के 2 ग्रीन है, ये भी वाइट हो जाएंगे। अब बीच में 3 ग्रीन वाइट हो जाएंगे, 1, 2, 3, और एक ये ग्रीन है और इससे अगला भी ग्रीन बनेगा, देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद बीच के ये 3 वाइट, एक जो हमने 5 बनाए थे रॉन्ग साइड से 3 हो जाएंगे, और फिर इसी तरह से 2 ग्रीन, 1, 2, 3 बीच के वाइट, 1, 2, 3, और ये दो ग्रीन बन जाएंगे, 1, 2। उसके बाद फिर 3 वाइट, 1, 2, 3, इसी तरीके से एक, ये रो कंप्लीट हो जाएगी। 1, 2, इसको मैं यहाँ से नॉट लगा देती हूँ ताकि ये पक्का हो जाए, निकले ना। बाद में से मैं कट कर दूँगी, और ये 2 फंदे बाकी वाइट बन जाएंगे। ये रॉन्ग साइड की हो गई रो कंप्लीट। अब राइट साइड पे हम आ गए, इस तरीके से देखिए। अब राइट साइड पे पहला फंदा हम बगैर बुना वाइट उतार लेंगे, और फिर ये फंदा फिर हमें ग्रीन बनाना है। इसको मैं एक ग्रीन बनाया और इसको भी ग्रीन बनाया, ये 2 फंदे ग्रीन हो गए। अब बाकी बीच के 5 फंदे वाइट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए। अब ये 2 ग्रीन हो जाएंगे, 1 और ये 2, ये बीच का एक वाइट बनेगा, और फिर 2 ग्रीन, 1, 2, बीच के 5 वाइट, 1, 2, 3,
4 और ये 5। ये देखिए इस तरीके से ये वाला इस तरीके से ये बनता जाएगा। अब ग्रीन के ये वाला ग्रीन की रो ख़त्म हो गई। अब ये मैं वाइन कलर लगाऊंगी, तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ग्रीन का वर्क ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मैं वाइन कलर लगाऊंगी। वाइन कलर के हमें यहाँ ये 2 होते हैं ना, ये दो बीच में एक होता है ना, इसके ऊपर हमें 5 वाइन कलर के बनाने फंदे। जैसे इसके ऊपर बनाने, इसके ऊपर बनाने हैं। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 बनाऊंगी मैं, तो इस तरीके से। अब मैं लेफ़्ट साइड से बनाऊंगी। तो देखिए उसको मैंने कट कर लिया, उस वाले ग्रीन वाले को। अब मैं इसको वाइन लगाऊंगी। इसको मैंने ऐसे, अब ये देखिए पहला फंदा उतार लिया हमने। अब 2 फंदे ही हमने वाइन कलर के बुन लिया। मैं इसको इसके साथ जोड़ देती हूँ पहले, निकले ना ये। अब इसके बाद ये 5 फंदे जो वाइट हैं, वाइट के ही बनाएंगे हम। इसको हम ऐसे ले लेते हैं अंदर, 1 2 3, और फिर इस कलर को हम आगे ले लेते हैं, 1 2। ये 5 कलर वाइट बना के अब हमें ये वाले 5 वाइन कलर बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 वाइन कलर हो गए। अब इसके बाद फिर 5 वाइट कलर के बनेंगे। 1 2 3 4 और 5। देखिए इस तरीके से। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड पे हम देखिए, राइट साइड पे हम ये जो वाइन कलर का फंदा है, इसको एक और बढ़ा देते हैं दोनों तरफ से। तो अब ये 7 हो जाएंगे। दोनों तरफ से एक बढ़ा देंगे। यहाँ एक बढ़ेगा, यहाँ दोनों तरफ से एक बढ़ेगा, और यहाँ भी एक बढ़ेगा। देखिए इस तरीके से। अब हम एक फंदा बढ़ा देते हैं, 1 2। अब ये वाला वाइट वाला, इसे हम वाइन कलर का बुन लेते हैं। और बाकी 3, ये देखिए बीच के 3 वाइट बुने जाएंगे, और ये बीच के ये वाइन कलर के जो 5 फंदे वो 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4, इसको भी साथ साथ हम आगे करते रहेंगे, 5 6 और ये 7। इस तरीके से देखिए बीच के 3 वाइट, 1 2 3, 1 2 3 4, ये देखिए इस तरीके से। अब रॉन्ग साइड से ये जो हमने 7 फंदे बनाए हैं वाइन कलर के, तो इसमें 3 फंदे पहले वाइन कलर के बनेंगे, फिर बीच का एक फंदा वाइट बनेगा, 3 वाइन इसमें ही। देखिए अब ये हम इसको वाइट बना दे, इसको ऐसे उतार लेते हैं, और ये 3 1 2 3 वाइट, 1 2 3, फिर इसके बाद 3 वाइन कलर के, 1 2 3। अब ये बीच का फंदा हम इसे वाइट बनाएंगे। अब
बाकी 3 फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे जो जैसे बुने हमने। देखिए 3 फंदे हम वाइट, इन 7 फंदों में से पहले 3 फंदे हम वाइन, फिर एक वाइट और फिर 3 फंदे वाइन। बीच का फंदा है तो इसे हम वाइट बुन लेंगे। अब राइट साइड पे आ गए हम। देखिए इस तरीके से राइट साइड पे हम ये 7 फंदे वाइन कलर के बुनेंगे। ये वाइट वाला भी अब वाइन कलर का हो जाएगा, तो 7 फंदे आ जाएंगे अब इस तरीके से। अब ये देखिए ये बीच वाला फंदा भी वाइन कलर हो जाएगा, तो अब इन 7 फंदों को हम एक ही कलर का बुन लेते हैं। एक वाइन कलर का, 3 4 6 7। अब इसके बाद 3 ये वाइट और फिर ये 7 फंदे वाइन कलर से। ये देखिए राइट साइड से इस तरीके से ये बनता जाएगा। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो रॉन्ग साइड पे फिर हमें एक एक वाइन कलर का फंदा कम करना है, 5-5 बनाना है, 5 बुनने हैं, 5-5। तो अब ये देखिए इस तरीके से एक एक फंदा घट जाएगा, जो घटेगा वो वाइट का बनेगा। तो वाइट फंदे अब 3 थे वो 5 हो जाएंगे और वाइन के भी 5 हो जाएंगे। ये 5 वाइट हो गए और 5 वाइन। देखिए 5 वाइट 5 वाइन, तो इस तरीके से ये रो कंप्लीट होगी। अब ये देखिए रॉन्ग साइड पे ये कंप्लीट हो गया, ये पैटर्न कंप्लीट हो गया एक बार का। अब हम इसी तरीके से फिर ये ग्रीन वाला बनाएंगे। तो जो हम ग्रीन वाली ये शुरू करेंगे तो इनके ऊपर से शुरू करना है हमें, इनके ऊपर से शुरू करना है। ये देखिए ये जैसे ये है, ये देखिए ये वाला ये ग्रीन एक बार इधर बनाया, फिर ये जो पैटर्न बनाया मैंने वाइन का, इसी के ऊपर से ये फिर शुरू करना है। एक बार मैं फिर आपको बता दूंगी, ग्रीन कलर का भी बताती हूँ आपको। ये देखिए फर्स्ट फंदा हम बगैर बुना उतार लेते हैं और बाकी ये दोनों फंदे ग्रीन बुने जाएंगे। एक 2 फंदे ग्रीन बुन लिए और फिर इसके बाद हम वाइट फंदे बुनेंगे। 1 2 3 5 फंदे वाइट बुने जाएंगे, 1 और ये 2। अब इन 5 फंदों में से 2-2 जो आसपास के हैं वो ग्रीन बुना जाएगा, बीच का वाइट, जैसे हमने यहाँ बुने थे ये वाला पैटर्न। 2 ग्रीन, बीच का एक वाइट, 2 ग्रीन। तो देखिए
एक और ये दो, दो ग्रीन बुन लिए, बीच का मैंने वाइट बुना और दो ग्रीन बुन लिया। फिर 5 फंदे वाइट, इस तरीके से ये बुना जाएगा। इसको कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये राइट साइड पे है। अब हम रॉन्ग साइड पे है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से इस तरीके से एक एक फंदा इधर बढ़ता जाएगा ग्रीन का, और बीच में जो 1 के 3 हो जाएंगे, 3 के 5 हो जाएंगे। बस यही पैटर्न है। फिर इसके बाद ये वाइन कलर डालेगा। आप देख के भी बना सकती हैं। इस तरीके से इस पैटर्न को आप आगे बढ़ाना। ये देखिए, मैंने ये इतना पैटर्न कंप्लीट कर लिया इसका। ये देखिए, अब मैं इसकी वाइट कलर की 2 रोज़ सीधी सीधी बुनती हूँ, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। अभी देखिए इस तरीके से। और ये मेरा यहाँ से पैटर्न ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं उल्टी सिलाई पे इसे उल्टा ही बुन लेती हूँ सारा। इसको मैं इधर से पक्का कर देती हूँ। उसके बाद मैं एक सिलाई सीधी तरफ से करूँगी और एक उल्टी तरफ से, फिर करके मैं आपको बताती हूँ। ये डिवाइड करना है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने 3 रोज़ कंप्लीट कर ली है। अब चौथी रोज़ में मैं ये 31 फंदे हैं जो, तो 15 में इधर के पहले इस एक साइड के बुनूँगी, फिर बीच में एक फंदा घटा के 15 इस साइड के हो जाएंगे। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैं पहले 15 फंदे बुनती हूँ। ये 15 फंदे। इन फंदों को अब नहीं बुना जाएगा, पहले इन्हीं फंदों को मैं बुनती हूँ। तो देखिए, अब मैं इसको यहाँ से रोक के इसे पलट लेती हूँ, और जो पहले 6 फंदे हैं मैं इन्हें सीधा बुनूँगी। तो इस तरीके की ये ऐसे ये लाइन बनती जाएगी। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पहले मैं इन 6 फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, और बाकी सारे फंदे हैं उन्हें मैं उल्टा बुन लेती हूँ। रॉन्ग साइड पे है तो उल्टी बुन जाएगी। राइट साइड पे सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए, और फिर मैं उल्टा बुन लेती हूँ। पहले फंदे को उतार के 6 फंदे जो सीधे बुनने हैं वो सीधे बुनती हूँ। 2 3 4 5 6, और बाकी फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ। इस तरीके से ये एक कलर से ही बनेगा। ये इस तरीके से ये मैंने 2 लाइन बन चुकी हैं। तो इसी तरीके से मैं बुनूंगी आगे, और टोटल मुझे 13 लाइनें बनानी हैं ऐसे, और रोज़ हो जाएंगी 26। देखिए इस तरीके से ये
ये पूरी इधर तक बनानी है मुझे। ये 13 लाइनें हैं और 26 रो हैं। फिर मैं बुन के फिर आपको बताती हूँ दूसरा पोर्शन कैसे बनेगा। ये देखिए मैंने इसकी 13 रो बना ली है, 13 लाइन बना ली है, 26 रो ये कंप्लीट हो गई। यहाँ से मैंने फिर इसको कट कर दिया है उनको। अब उनको फंदों को मैं सुई से ऐसे पिरो लेती हूँ। ये देखिए इन फंदों को मैं ऐसे पिरो लेती हूँ और ऐसे निकाल के इसमें गांठ लगा लेती हूँ। इसको ऐसे, ये देखिए ये वाले फंदे इधर आ गए। अब ये दूसरी साइड का मैं शुरू करती हूँ। तो देखिए पहले मैं 2 फंदे का एक कर देती हूँ। ये सेंटर का है। अब यहाँ 15 फंदे रह जाएंगे। 15 फंदे मैं उसी तरह बुनूंगी जैसे मैंने यहाँ बुने थे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं लेफ़्ट साइड से ये देखिए 9 फंदे बुनने के बाद ये 9 फंदे बुन लिए मैंने उल्टे रॉन्ग साइड पर, और बाकी ये 6 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। और ये 6, इसको मैं टाइट कर लेती हूँ यहाँ से। ये देखिए ये एक लाइन बन गई है। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ, हमें इस साइड में भी हमें 13 लाइनें बनानी है। तो ये अब राइट साइड है, राइट साइड पे सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे। रॉन्ग साइड पे होंगे, रॉन्ग साइड पे 9 फंदे तो बुने जाएंगे उल्टे, और बाकी 6 फंदे हैं वो सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए 9 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए, और ये जो 6 फंदे इसे मैं सीधा बुनूंगी। इस तरीके से है। देखिए ये 2 लाइनें बन गई हैं, 1 और 2, और इस तरह 11 लाइनें और बनानी है मुझे। तो जब ये पूरा 13 लाइन हो जाएगी तो मैं आपको ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसी तरीके से इन फंदों को भी उतार के ऐसे ही बांध लेना है। 13 लाइन बन जाए तो ऐसे ही फंदों को इसी तरह बांध लेना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कंप्लीट करके। ये देखिए ये दोनों साइड इसकी कंप्लीट हो गई हैं, या मैंने 13 रो बना के इसको फंदों को फिर ऐसे बांध दिया है। यहाँ से भी ये ऐसे हो गया, दोनों पोर्शन के कंप्लीट हो गए। अब मैं यहाँ से ये देखिए यहाँ मैंने 12 फंदों स्टार्ट करा था, और तो मैं यहाँ 12 ही फंदे उठाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए अब मैं यहाँ से 12 फंदे उठाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, ये 11 और ये 12। देखिए 12 फंदे मैंने उठा लिए। अब मैं यहाँ से देखिए ऐसे बुनती हूँ। ये रॉन्ग साइड पर हूँ तो मैं रॉन्ग साइड उल्टी बुनूंगी। इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बुन लूँगी। ये देखिए मैं इन दोनों फंदों को ज़रा बांध देती हूँ, दोनों सिरों को। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ, तो राइट साइड से अब एक एक फंदा हम दोनों तरफ से उठाते जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ से एक फंदा मैं उठाती हूँ, ये वाला एक फंदा यहाँ से उठा लिया। अब मैं इसे सीधा बुनूंगी। अब अब एक फंदा मैं इस साइड से उठाऊंगी। जैसे यहाँ से फंदा उठाया तो मैं इस वाले से अब इस ऐसे उठाने, इधर से उठाने, इधर से उठाने, इधर से उठाने, ऐसे उठाना है। तो मैं ये फंदा यहाँ से उठाती हूँ। अब दोनों तरफ से मैं एक एक फंदा उठाती जाऊँगी और जब 31 फंदे हो जाएंगे तो मैं फिर उठाना रोक दूँगी। एक फंदा फिर मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। ऐसे ये फंदे हैं जो इसमें से उठेगा, ये ऐसे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए 31 फंदे तक मैं करती हूँ, उसको बढ़ाती हूँ, उठाती हूँ दोनों साइड से। इनको मैं हाइड करते जाती हूँ इधर। अब यहाँ से मैं एक फंदा उठा लेती हूँ, ये वाला, ये देखिएगा ऐसे फंदा उठा के दोनों तरफ से। और ये देखिए इस तरीके से ये आगे का ये पोर्शन बन जाएगा। और ये ऐसे, ये देखिए जैसे यहाँ से मैंने ये जो सोल है इधर से ही फंदे उठाती है ऐसे, और इधर से भी, तो ये ऐसे शेप आ जाएगी दोनों ऐसे नीचे की। ये यहाँ तक 31 फंदे हो जाएंगे, उसके बाद मैं फंदे मैं उठाना छोड़ दूँगी, फिर ये सीधा ही बुनेगा। तो मैं आपको वो बताऊँगी, सीधा बुनना है ऐसे ही, फिर सोल बिल्कुल सिंपल बुनेगा। यहाँ तक मैं फंदे उठाती हूँ दोनों तरफ से। ये देखिए ये फ्रंट साइड है, ये मेरा सोल वाली साइड है। तो आपको मैं फंदे पूरे जब 31 तक फंदे हो जाएंगे तब तक मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ तक 31 फंदे कर लिए हैं। अब मैं इसका दोनों तरफ से जो उठा रही हूँ वो बंद कर दूँगी। ये देखिए ये शेप आ जाएगी, जैसे इधर थी वैसे ही पीछे आ जाएगी। अब इसके बाद हम सीधा सीधा बुनेंगे। और ये देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ।
अब ये देखिए लास्ट के जो 2 फंदे बचते हैं हम उन्हें 2 का 1 कर देते हैं और इस तरफ से एक फंदा उठा लेते हैं इस तरीके से। और फिर इसी तरह बुनते हुए देखिए इस तरीके से, ये यहाँ तक मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट में 2 फंदे बच गए। अब हम 2 का 1 कर देंगे, ये फंदा घट जाता है और हम यहाँ से फिर एक फंदा उठा लेते हैं तो ये बराबर होते जाते हैं। अब हम इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक हमें फंदे उठाने हैं, यहाँ तक और फिर इस फंदों को मैं बाद में बताऊंगी कैसे बुनना है। यहाँ से यहाँ तक बुनना है ऐसे, इसका यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इस लास्ट के 2 फंदे जो बचे हैं हम उसे 2 का 1 कर देते हैं और फिर इधर से एक फंदा उठा लेते हैं। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ तक फंदे उठाने, यहाँ तक ये जब इधर तक पूरा इधर तक आ जाएगा बनते बनते, तो यहाँ तक फंदे हमें यहाँ तक उठा के फिर मैं इन फंदों को बताऊंगी कैसे सिलाई में लेने हैं। तो मैं यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से 31 हो गए। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक बुनूंगी, यहाँ तक। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बुनना है। फिर ये एड़ी बनेगी, एड़ी यहाँ तक, फिर मैं आपको बताती हूँ ये तरीका, इसका तरीका क्या है। जब तक मैं यहाँ तक बना के लाती हूँ। यहाँ तक मुझे बढ़ाने। अब ये लास्ट फंदा इसका उठाती हूँ मैं, यहाँ से इधर तक मुझे यहाँ तक ये फंदे उठाने और मैं इसको बुन लेती हूँ। यहाँ के 2 फंदे मैंने, अब मैं यहाँ के ये जो फंदे हैं ना इसी सिलाई में ले लेती हूँ। यहाँ के मैंने पूरे उठा लिए हैं फंदे। अब इस धागे को मैं खोल के पहले सिलाई में ले लेती हूँ इसको। अब इन फंदों को मैं इसी सिलाई पे बुनते हुए ले लेती हूँ। इस फंदे को मैं इसको यहाँ से मैं, और इसे बाद में मैं कट कर दूँगी। अभी इसको कंप्लीट कर लूँ इस रो को मैं। इस सारे फंदों को मैं इसी सिलाई पे बुनते हुए ले लूँगी। जैसे हम बुनते आ रहे हैं, ये 6 फंदे हमें रॉन्ग साइड से सीधे बुनने हैं, सीधे ही बुनेंगे। देखिए इस साइड के फंदे मैंने सिलाई में ले लिए। अब मैं इसको यहाँ तक बुनते हुए इन फंदों को भी मैं इसी सिलाई पे ले लूँगी। मैं अभी बताती हूँ आप। यहाँ तक बुन के लाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया।
अब इन फंदों को मैं सिलाई पे ले लेती हूँ, इनको खोल देती हूँ। और इस वाले फंदों को मैं इस सिलाई पे ले लेती हूँ। और इसको निकाल देती हूँ। इसको मैं कट कर लेती हूँ इसको। और मैं इसके साथ इसको बांध देती हूँ। और ये पूरी सिलाई मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए इस तरीके से। और ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ हीरो। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया पूरा इस पीछे का हिस्सा। अब मैं इसकी जो हील ये बनाना आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं सारे फंदे गिन लेती हूँ कितने हैं। तो टोटल ये 60 फंदे हैं। अब 60 फंदे में से हमें बीच के 8 फंदे रखने हैं। 8 फंदे हमें 8 बार घटाने हैं और बाकी 8 इधर रख के जो बाकी इधर रखने हैं। और 3 हिस्से करने हैं, 8 बीच में रख के एक हिस्सा इधर रखना, एक हिस्सा इधर। तो इस तरीके से यहाँ 26 फंदे आ जाएंगे और 8 फंदे बीच में रह जाएंगे। तो मैं पहले आपको 26 फंदे बुन के बताती हूँ। ये जैसे बुन रही हूँ वैसे ही बुना जाएगा। ये 6 तो सीधे बुने जाएंगे। अब राइट साइड में हर सभी फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। ये देखिए मैंने 26 फंदे इस साइड के बुन लिए हैं। अब मैं बीच के जो 8 हैं उन्हें ऐसे घटाऊंगी। एक पहली बार 2 का एक फंदा किया, ऐसे एक फंदा घट गया। और इन फंदों को हमें बिल्कुल नहीं बुनना, इन्हें ऐसे ही रहने देना है। इनको सिलाई में टर्न किया और फिर इसे उल्टा बुन लेते हैं। ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी सिलाई बुनने के बाद मैं सीधी सिलाई बुन रही हूँ। और ये 26 फंदे बुनने के बाद ये मैं 26 फंदे बुन लिए। अब फिर इस फंदे को इससे मिलाते हुए 2 का एक कर देना है। अब ये दूसरी बार एक फंदा घट गया है। इसी तरह मुझे 8 फंदे घटाने हैं। तो 2 बार घट चुके हैं और 6 बार और मैं घटाऊँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिखता है। ये देखिए मैंने ये हील बना ली है, 8 फंदे घटा लिए हैं। एक एक करके 8 फंदे हर सीधी सिलाई पे एक एक फंदा घटा लिया है। अब ये कंप्लीट हो गया, 8 फंदे घट चुके हैं। अब मैं इन फंदों को 26 इधर और 26 इधर आधे करके और इस तरीके से अब यहाँ से मैं इनको फंदों को बंद कर दूँगी। एक तीसरी सिलाई लेके इस तरीके से ऐसे 3 फंदों का एक कर लिया, एक इधर से लिया और एक इधर से लिया। इस तरीके से ये 3 फंदों को एक साथ 3 का एक हो जाएगा। फिर ऐसे ही किस तरीके से ये घटते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया पूरा इसका सॉक्स।
मिलेगी। ये देखिए हील इस तरीके से, और ये देखिए सोल